आप देख रहे हैं मां इंडिया न्यूज, खबर वही जो हो सही। नमस्कार, मां इंडिया न्यूज़ के यूट्यूब पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं फिरोज़ सिद्दीकी। आज हम मौजूद है ठाणे के बालकोम में, पीरामल बिल्डर के गेट के सामने, ठीक जहां पर आज पूरे देश में कोविड-19 का कहर पूरे दुनिया में छाया हुआ है। उसको देखते हुए जो पूरे मुंबई नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जो दिहाड़ी मजदूर है, जो इन ऊंची ऊंची इमारतों को बनाने के लिए अपना खून पसीना एक करते हैं, और इस इमारतों में रहने के लिए जो यहाँ के धनवान सेठ है, यहाँ के अमीर लोग हैं, जो इस बिल्डिंग के बालकनी से आते जाते गरीबों को देखा करते हैं, ऐसे ही गरीब मजदूर यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 महीने से इस पीरामल बिल्डर के यहाँ अपनी रोज़ी के लिए यहाँ पर काम कर रहे थे। अपना घर परिवार छोड़ के मुंबई जैसे शहर को संवारने में अपना खून पसीना लगा रहे थे। ऐसे ही पीरामल बिल्डर के यहाँ पर 114 तकरीबन माइग्रेंट मजदूर जो आज अपने हक की लड़ाई के लिए तकरीबन 4 महीने से लड़ रहे हैं, और इन्हें इस लड़ाई में इतना मजबूर कर दिया गया कि इनके पास खाने तक का पैसा नहीं रहा। आज इनको मुंबई जैसे शहर से अपने गांव की तरफ पलायन करने के लिए सोचना पड़ रहा है, क्योंकि जो यहाँ का कॉन्ट्रैक्टदार है वो इन गरीब माइग्रेंट मजदूरों को उनका जो हक का जो उनका पैसा है वो कहीं ना कहीं देने से कतरा रहे हैं। इसीलिए आज हम पहुँचे हैं इन मजदूरों के बीच। क्या है इनकी परेशानी और क्यों इन्हें उस पैसे से वंचित रखा जा रहा है, इनकी मेहनत की जो कमाई है उससे क्यों दूर रखा जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, हम जानते हैं इनसे कि क्या है पूरा माजरा और कितना अमाउंट है। 114 जो यहाँ पे माइग्रेंट मजदूर है, कितनी सैलरी निकलती है, आइए हम जानते हैं। क्या नाम है? मैं संजय प्रजापति, ऑल इंडिया जनरल कामगार यूनियन का अध्यक्ष। यहाँ पे टोटल कितने माइग्रेंट मजदूर काम कर रहे हैं? 114 मजदूर है लोग, और पिछले दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीना ये लोगों ने काम किया है। 4 महीने से ये लोग को अभी तक एक भी पेमेंट नहीं हुआ है, और कोरोना वायरस के चलते जो पूरे भारत में लॉकडाउन है उसके वजह से साइट बंद है और इनको खाने पीने के लिए तकलीफ है। और पीरामल कंपनी या उनका जो मुख्य ठेकेदार है रोहित अग्रवाल, एक भी इनको पेमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। कब से रोहित ने इनको पेमेंट नहीं दिया है? इनको दिसंबर से लेके मार्च तक का पेमेंट नहीं मिला। तो तकरीबन 114 जो माइग्रेंट मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे, क्या इन्होंने इसके बीच में कोई आवाज़ नहीं उठाई? इन्होंने आवाज़ उठाया, 2 दिन 4 दिन 2 दिन 4 दिन करके इन्होंने टाइम दिया, क्योंकि हमारे पास ये लोग मार्च में भी आए थे 10-15 मार्च को, तो 28 मार्च को इनको टाइमिंग दिया गया था कि आपको 28 मार्च को पूरा पेमेंट हो जाएगा। लेकिन लॉकडाउन भारत में लगने की वजह से वो 28 मार्च को पेमेंट नहीं कर पाए। फिर भी लेबर हमसे बराबर संपर्क करते रहे, फिर उनको समझाया चलो जान दो, 2 दिन 4 दिन में आप लोगों का पेमेंट हो जाएगा। लेकिन फिर भी अभी तक ये लोग का पेमेंट न होने के कारण कल से ये लोग आके गेट पे, पीरामल के गेट पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और कोई शासन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन लगभग इनका कितना अमाउंट और पेमेंट यहाँ पर बैलेंस? इनका करीब खाली लेबर पेमेंट 20 लाख के आसपास है, और इनके 3 छोटे कॉन्ट्रैक्टर है जो ये बोलते हैं जो उनका सुपरवाइजर, उनका अगर देखा जाए तो टोटल 30 लाख के आसपास पेमेंट बैलेंस है। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर लोग बोला कि सर हमारा जो परसेंटेज है वो रख के, और लेबर का जो 20 लाख अमाउंट बन रहा है वो आप डायरेक्टली पेमेंट कर दीजिए, मेरा पेमेंट जो लॉकडाउन ओपन होने के बाद दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि मजदूर अपने घर सुरक्षित जा सके। तो आपकी पीरामल बिल्डर से या उसके जो कॉन्ट्रैक्टदार है उससे कोई बात वगैरह हुई? पीरामल बिल्डर से तो नहीं बात हो पाई, लेकिन प्रदीप परसानगर के उनका प्रोजेक्ट मैनेजर है, उनसे शनिवार को बात हुई। उन्होंने बोला मैं ये अग्रवाल की जवाबदारी है, अग्रवाल पेमेंट करेंगे। अग्रवाल को बात की है तो अग्रवाल बोले कि 3.25 करोड़ रुपये हमारा पीरामल कंपनी में बाकी है, और वो हमें पेमेंट न देने के कारण हम इनका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। पीरामल यहाँ से क्या आश्वासन दिया गया है? तो उन्होंने मतलब बोल रहे कि हम ऐसा लिखित कुछ नहीं देंगे, और लॉकडाउन ओपन होने के बाद 1-1.5 महीने के बाद पेमेंट करेंगे। लेकिन ये गरीब मजदूरों के लिए कौन आवाज़ बनेगा, इसके लिए हम आप लोग को संपर्क किए। मां इंडिया न्यूज़ को आप लोग को धन्यवाद देते हैं कि आप इन गरीबों के आवाज़ बने, और मेरा यही आप लोग के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि ठाणे पुलिस उपायुक्त साहब और ठाणे उपायुक्त, कामगार उपायुक्त साहब और कंपनी के ऊपर कार्रवाई करें, और जल्द से जल्द 1-2 दिन में इनका पेमेंट दिया जाए, और इनको जाने का, गाँव जाने के लिए बंदोबस्त किया जाए। ऐसे ही हम आइए कुछ माइग्रेंट मजदूर हैं उनसे भी जानते हैं क्या उनकी परेशानी है, किस तरीके से वो आज तक 4 महीने के जो लॉकडाउन करीबन 45 दिन हो चुका है उसके बीच में उन्होंने कितनी तकलीफ़ें झेली है, हम जानते हैं। क्या नाम है भाई आपका? हवलदार सरोज।
और क्या करते हैं आप यहाँ? अब इधर मैं सेंटरिंग का काम चालू है, मैं उनका फोरमैन हूँ। इधर सब लोग मजदूर अलग अलग काम करने वाले, बांधकाम, प्लास्टर और टाइल्स, पीओपी का सब लोग काम करता है। हम लोग करीब, मैं यहाँ पे नवंबर से हूँ, 25 नवंबर से काम कर रहा हूँ। इसी तरह स्टार्ट काम किया, खर्ची का पेमेंट मिलता गया, खर्ची देते गए। पेमेंट का टाइम आने के बाद ये सीधा बोलते 10 तारीख को देंगे, 15 को देंगे, 15 को नहीं मिलता है 22 को देते थे। जब ज़्यादा आवाज़ उठाएंगे तो फिर वही 5,000 खर्ची देने के वजह 6,000 खर्ची दे देंगे, बोलेंगे संभाल के लो। अभी हमको पीरामल कंपनी से पेमेंट नहीं आया। ऐसा करते 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 हमको लास्ट में ला के मार्च के लॉकडाउन के महीने में इतने दिन का हमारा 5 महीने का पेमेंट होल्ड करके हमको केवल हर महीने का पर आदमी के पीछे 1000 रुपीज़ देते हैं, यही खाने के लिए पर वीक का। और इसी के हिसाब से आदमी काम करने आज हम लोग आवाज़ उठा रहा है, सब पूछते हैं, यही बोल रहे हैं कि तुमको 5 महीने से पेमेंट नहीं दिया। तो साहब ये बताओ, अगर 5 महीने से हमको पेमेंट नहीं दिया तो तुम इधर काम क्यों कर रहे हो? तो हमने उनको यही बोलना चाहूँगा साहब कि 5 महीने अगर आदमी 1 महीना काम करके अगर वहाँ पर पेमेंट नहीं पाता है तो पेमेंट छोड़ के जाने के बाद वो कंपनी दोबारा उनको पेमेंट नहीं देती। ऐसा करके अगर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में आके काम करे, मुंबई महानगरी में, जो कि सबसे बड़ी यहाँ की एक सपना लेकर कोई आता है कि कमाकर यहाँ से घर परिवार चलाएगा, लेकिन यहाँ के लोग जो बड़े बड़े हैं, बड़े बड़ों को यही है। अभी आपको क्या कहा गया यहाँ से हमको यही कहा गया कि गांव जाना है तो तुम जाओ, कैसे भी जाओ, हम पेमेंट तुम्हारा नहीं देंगे। हम जब तक लॉकडाउन, किसने कही ये बात? किसने कही? रोहित अग्रवाल साहब ने बोली कि हम तुमको पेमेंट लॉकडाउन खत्म होएगा उसके 1 या 2 महीने के बाद पेमेंट देंगे, तुमको 1,000 या 2,000 रुपए देते हैं, तुम गांव चले जाओ। आज गांव में ये ट्रक भर भर के जा रही है, उसमें किराया 3,500 रुपये लेता है यूपी बॉर्डर तक छोड़ने के लिए। ये 2,000 रुपये में हमको गाँव भेजना चाहते हैं, वो भी 4-5 महीने का काम करने के बाद। बताओ, 100 में लेबर हैं, यूपी, बिहार, बंगाल और राजस्थान, दिल्ली के भी लोग हैं यहाँ पे। बताओ, इतने पैसे में कैसा कोई जाएगा 5 महीने का पेमेंट छोड़ के? मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम लोगों का जितना 5 महीने का पेमेंट है, हम लोगों को पेमेंट प्लस हम लोगों को जाने के लिए सुविधा, या हमको पूरा, अगर कैश पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो हमको 10-10 हज़ार या 5-5 हज़ार करके पर आदमी के पीछे दे दे। बाकी जो हमारा अमाउंट है हमको उसका चेक रिलीज करके दे दे, ताकि हम गांव में जाकर गांव के बैंक में डाल सके, करके पैसा ले सके, ताकि इनको 10 दिन या 15 दिन में या 20 दिन में पीरामल जो देगी पैसा, तो हम जब उस डेट पे संवारने में अपना खून पसीना लगा देता है। आप देख सकते हैं किस तरह के उनके आंखों में ये आंसू है कि आज 40 दिन के लॉकडाउन के बाद भी वो मुंबई जैसे शहर में खाने के लिए तड़प रहे हैं, अपने परिवार से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। कैमरा पर्सन शाह नवाज के साथ फिरोज सिद्दीकी, महा इंडिया न्यूज़, मुंबई।